जब याद रखना आपकी पत्नी बहुत आपको समझाने लग जाए और फिर भी समझ में न आए तो आपका विनाश होने वाला है। जब आपके माता पिता समझाने लग जाएं आप फिर भी ना माने तो आपका विनाश होने वाला है। जब आपका सगा भाई आपको समझाने लग जाए, मना करने लग जाए, रोकने लग जाए, फिर भी तुम न रुको तो समझ लो आपका सत्यानाश होने वाला है। और जब आपका पति आपको मना करने लग जाए, वहां मत जाना, यहां मत जाना, तुम तब भी ना मानो तो समझ लेना आप द्वंद्व होने वाला है। जैसे सती जी को मना किया था शिव जी ने कि तुम मत जाना मायके को दक्ष प्रजापति के यहाँ, वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, लेकिन सती जी नहीं मानी, फिर भी गई जिद करके। तो वहां रिजल्ट क्या आया? वहां रिजल्ट आया सती जी क्रोध में आकर के यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और जल गई और मर गई और राख हो गई। तो जो शिव गण गए थे उन्होंने फिर दक्ष प्रजापति जी को, शंकर जी के ससुर को, सती जी के पिताजी को बहुत मारा कूटा, पटकी पटका हुई और यज्ञ विध्वंस कर दिया, मंडप तोड़ डाला और तांडव शुरू हो गया, बड़ी लड़ाई हुई। और उसके बाद और फिर शिव दूत आए, शिव गण आए, खूब मारपीट हुई और सब देवी देवता पीटे गए, भगदड़ मची। अगर सती जी पति की बात मान जाती और मायके न जाती तो शांति बनी रहती। तो इसलिए स्त्री को भी जिद नहीं करना चाहिए, जब पति समझाए रोके तो रुक जाना चाहिए। मान लीजिए ये सब कहानियां जो रामायण में लिखी हो, चाहे विश्राम सागर में लिखी हो, चाहे गीता भागवत में लिखी हो, ये सब कहानियां दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे तुम्हारे लिए है, अपने जीवन में सावधानी बरतने के लिए है। फिर भी नहीं मानोगे तो दमादम मस्त कलंदर और बन जाओगे पूरे बंदर। मान जाना चाहिए। महाराजा दशरथ जी कैकेयी के मोह में आकर्षित हो जाते हैं और कैकेयी की जिद में राम के वनवास का निर्णय ले लेते हैं और राम का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। उसके बाद महाराजा दशरथ को हार्ट अटैक हो जाता है, राम के वियोग में जी भी नहीं पाते हैं, सारी अयोध्या में कोहराम छा जाता है, सब डिस्टर्ब हो जाता है। और राजा दशरथ रो रो कर कहते हैं, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिम यति अविद्या नाश। जैसे कोई योगी 50 साल तक तपस्या किया हो, 80 साल तक तपस्या किया हो और मोक्ष फल मिलने का समय आ जाए तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वो गड़बड़ा जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे ही अब बुढ़ापे में सुख भोगने का समय आया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या करें, राम को वनवास दे दिया, मन दुखी हो गया और राजा दशरथ मर गए। इसलिए याद रखना कैकेयी जैसी जिद भी अपने पति के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो विधवा होने का दुख भोगना पड़ेगा। ये सब कहानियां तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए हैं, सबके लिए हैं, सुधारने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, जीवन को बदलने के लिए हैं। ये कहानियां केवल गाने बजाने के लिए नहीं है, इनको समझ करके अपने जीवन को चेंज करो। सरल बनो, निर्मल बनो, सहनशील बनो, कमल बनो, धवल बनो, शीतल बनो, उज्जवल बनो और अपने जीवन को ऐसा चमकता हुआ सितारा बनाइए कि अपने जीवन में कभी भी कहीं भी अज्ञान का अंधकार न रह जाए, व्यसन बुराई सब दूर हो जाए, जीवन का चमत्कार हो जाए। और जहां जीवन चमकता है सोने से ज्यादा सुंदर, वहीं दुनिया नमस्कार करती है। जीवन को सोना जैसा सुंदर बनाए। बुजुर्गों का भी सम्मान करिए, बुजुर्गों का आदर करिए, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि ये बच्चे, आज के बच्चे कल जवान हो जाएंगे। कल जब जवान बनेंगे तो ये राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आज जो शिष्य है कल ये महान संत बन जाएगा। इसको अच्छे संस्कार मिल जाए तो ये शिष्य भी बहुत संसार का निर्माण करेगा। आज जो छोटी सी लड़की दिख रही है ये एक दिन पत्नी बन जाएगी, पत्नी बन के एक दिन ये माँ बन जाएगी और माँ बन करके एक दिन ये सासू बन जाएगी और सासू बन करके फिर ये दादी बनकर डंडा लेकर टेकती निकल जाएगी। सोचिए, इसलिए बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। बेटियों को संस्कार लेना चाहिए, अच्छी चीजें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मायके से दहेज मिले न मिले, धन मिले न मिले, लेकिन अच्छे संस्कार की गठरी लेकर के आप ससुराल जाइए, देखिए सुख मिलेगा। साधु महात्मा को भी अपने गुरु से अच्छे अच्छे संस्कार सीखना चाहिए, विचार सीखना चाहिए। जहां जाओगे वहीं सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। मैं राजस्थान में 12 जिले में एक किसी के घर में भोजन कर रहा था, तो जो उस घर का भगत था वो मुझे देख रहा था, तो मैं सामने भी खा लेता हूँ, क्योंकि अपन को स्पेशल कुछ खाना नहीं है, न ज्यादा खाना है। ऐसा भी नहीं कि गाय भैंस जैसा खाना नांद भर तो आड़ में खाओ, वो भी नहीं है। अपना तो सादा जीवन, सादा भोजन, थोड़ा भोजन खाना है।
तो देख रहा था, तो मैंने भोजन किया। उसके बाद थाली को अंगुली से घुमा करके उसका सब चाट करके खा लिया। तो बोला, आपके अंदर संत के साथ साथ भगवान का भी गुण है, लेकिन ये दूसरा संत साथ में खा रहा था, ये जानवर है। तो हमने कहा उससे हमसे कोई मतलब नहीं। बोले इसको कौन बुलाया? आपने बुलाया। हमने कहा हम उसको जानते भी नहीं। तो ये आया कैसे यहाँ? हमने कहा अपने आप आया है। क्यों आया है? बोले हमने कहा जहाँ संत वहाँ संत आते, जहाँ चिड़िया तहाँ चिड़िया आती है, जहाँ मयूर तहाँ मयूर आते हैं, तो आ गया है। बोले ये दोबारा नहीं आना चाहिए। इसने सब भोजन को इधर उधर छीछा लेदर किया है, थाली के बाहर भी गिराया है, वो बहुत ज्यादा खाया है। मैंने कहा कितना खाया तूने, काउंटिंग किया है? बोले इसने 7-8 रोटी खाया है। तो मैंने कहा मैं कितना खाया? बोले आपने 1.5 रोटी खाया है। आप ठीक है। और ये सब जूठा छोड़ा है, इधर उधर मच्छर मचाया है, छीछा लेदर किया है। तो हमने कहा उसका वो जाने। बोले वो जाने, कोई जाने, लेकिन हमने आपको बोला है ये नहीं आना चाहिए, गलत लोग नहीं आना चाहिए। संतों को भी संस्कार शुद्ध रखना चाहिए। खाना पीना, सोना जागना, बैठना उठना, चलना फिरना, बोलना चलना, खड़े होना, नहाना धोना, कपड़े सुखाना, ये संत का सब व्यवस्थित होना चाहिए, विवेक से होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए। कहाँ कपड़ा फैला रहे हो? जहाँ माता की साड़ी फैली उसके अंदर कपड़ा कहाँ डाल दिया तुमने? लंगोटा अपना, साड़ी में लंगोटा छू जाएगा, तपस्या खंडित हो जाएगी। ये साधु बाबा उतार लंगोटा अपना, इधर लेकर आ जाए। कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ खड़े होने से सम्मान गिर जाता है। आप शराब नहीं पीते हो, माना कि सच है, ठीक है, लेकिन शराब की दुकान पर खड़े हो जाओगे तो भी आपकी कीमत कम हो जाएगी। इसलिए दुकान पर भी खड़े मत। आप अंडा मुर्गी मछली नहीं खाते हैं, लेकिन उस दुकान पर खड़े मत होइए, उस गली में निकलिए मत, क्योंकि वहां निकलने से भी लोगों को संदेह हो जाएगा कि ये भी खाता होगा छुपके छुपके। इसलिए ऐसी जगहों पर जाइए मत। आप व्यभिचार नहीं करते, लेकिन व्यभिचारियों से दोस्ती मत करिए। जो व्यभिचारिणी औरतें हैं उनके साथ दोस्ती मत करो। उनसे दोस्ती करने की क्या जरूरत? सुपर्णखा से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? सीता से दोस्ती करो, सुपर्णखा से दोस्ती क्यों करती हो? उनसे दोस्ती करने से तुम्हारा ग्राफ गिर जाएगा, कीमत गिर जाएगी। याद रखना, फूल के साथ बैठोगे बिना प्रयास के तुमको खुशबू मिल जाएगी, और गोबर के पड़ोस बैठोगे बिना प्रयास के बदबू मिलेगी। और याद रखना, संतों के संग में बैठोगे बिना प्रयास के ज्ञान मिल जाएगा, और ट्रेन में बैठ जाओगे बिना प्रयास के सिरसा से बॉम्बे पहुंच जाओगे। और यदि याद रखना, शटिंग करने वाले डब्बे में बैठ गए तो वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए चलती ट्रेन में बैठना चाहिए, और कहाँ खड़े होना चाहिए, कहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, ये भी विवेक रखना चाहिए। अच्छी महिलाओं की संगत करो। जो माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, सज्जन माताओं बहनों की संगत में बैठे, उनसे रहना खाना जीना सीखना सब चाहिए। नए नए काम करने की कलाएं भी सीखो, बुद्धू मत रहो, काम करने की कला सीखो। भोजन भी बनाना सीखो, भोजन बनाना एक कला है। कपड़े धोना सीखो, कपड़े सुखाना सीखो, कपड़े तहाना सीखो, कपड़े प्रेस करना सीखो, कपड़े सिलना भी सीखो। जितनी ज्यादा तुम में कलाएं होंगी, ज्यादा गुण होंगे, उतना ज्यादा तुम्हारी कीमत होगी। गाड़ी चलाना भी सीखो, घर का मैनेजमेंट करना सीखो, दुकान का मैनेजमेंट करना सीखो, सेटिंग करना सीखो, गम खाना सीखो, परस्पर प्रेम से रहना सीखो, सबको जोड़ना भी सीखो, सबको लेकर चलना सीखो। दूसरों को परेशान मत करो, एक दूसरे को सहयोग करो। अपनी भी जरूरत समझो कि हमको भी संगठन में रहने की जरूरत है। 10 लोग तुमको संगठन में रखना चाहते, तुम रोज नखरा करते, रोज नाटक करते, तुमको कौन संगठन में रख पाएगा? तुम्हारी भी जरूरत है संगठन में। 5 उंगलियां संगठन में है, दोनों हाथ संगठन में है, दोनों पैर संगठन में है, आंखें इसी शरीर के संगठन में है, कान संगठन में है, 32 दांत मुंह के बंदर संगठन में है। तो सभी सक्सेस हैं, सभी को काम मिलता है, सभी को सम्मान मिलता है, और सभी अपना अपना वर्क करते हैं। आंख अगर निकल कर बाहर हो जाए, कान सुनना बंद कर दें, उंगलियां एक एक कटकर टूट कर अलग अलग हो जाए, तो कोई किसी काम के नहीं रह जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। संगठन में ही इनका महत्व है, संगठन में ही ये सक्सेस है, संगठन में इंसान सफल होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। हमारे साथ में भजन बजाने वाले आए एक बार छत्तीसगढ़ से, तो 20 लोग आए। बहुत तबला लाए, ये लाए, सारंगी लाए, और कैसियो और बेंजो और क्या क्या बाजा सब। मैंने देखा लंबी लाइन में वो सब बैठे हुए थे, इतना ढोल तमाशा लेकर। तो हमने कहा इतना जरूरत क्या है इसका? तो बोले ये सब संगठन है।
कोई इसमें घुंघरू बजा देता है, कोई थोड़ा झांझ बजा देता है, कोई खंजड़ी बजा देता है, कोई तबला बजा देता है, कोई ढोल बजा देता है, कोई नाल को पीट देता है, कोई बांसुरी बीच में बजा देता है, और कोई कैसियो बजाता है, कोई आर्गन बजाता है, कोई गाता है, कोई पीछे से हल्ला मचाता है। ये सब मिलजुल करके हम लोग काम कर लेते हैं। अब देखिए इतने गायक लोगों का संगठन तब सफल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का संगठन है। कितना? 18 करोड़। कम से कम ये कांग्रेस पार्टी में भी न चाहता तो उसमें भी 10-12 करोड़ का संगठन तो होगा ही। इतने लोग संगठित होकर के तब देश का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, नगरपालिका अध्यक्ष बनते हैं, और शासन सत्ता उनके हाथ में आती है। कानून बनाते हैं, टैक्स लगा देते हैं, जीएसटी लगा देते हैं, दुनिया भर का रेट बढ़ा देते हैं, कहीं डीजल घटाते हैं, कहीं बढ़ाते हैं, कहीं गैस सिलेंडर फ्री देते हैं, कहीं महंगा देते हैं। ये सब उनके हाथ में सत्ता आ गई, याद रखना। लेकिन कैसे आई सत्ता? संगठन से आई सत्ता। संगठन के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सास बहू में संगठन होना चाहिए, भाई भाई में संगठन होना चाहिए, पिता पुत्र में संगठन होना चाहिए, पति पत्नी में संगठन होना चाहिए। कितने घरों में तो देखा जाता है पति पत्नी में भी संगठन नहीं है। पत्नी अलग रोटी बना रही है, पति अलग अपना खिचड़ी पका रहा है, पत्नी उधर बैठी है, पति इधर बैठा हुआ है। बोलते अब हमारी बोलचाल नहीं है, ये अलग रहते हैं, हम अलग रहते। तो हमने कहा ये 4 बच्चे कैसे हुए? बोले जब हुए तब हुए, अब नहीं हो सकते। ऐसे लफाड़िया लोग हैं। क्या बवाल बनाते हो? इतनी गुस्सा क्यों करते हो? अरे डोकरा डोकरी कम से कम हिल मिल करके रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे का दुख सुख सुनो और भाव से रहना चाहिए। जब जवानी थी, जरूरत थी, तब खूब आंख मारा और मुस्कुराया और खीसा काढ़ा। अब जा करके डंडा मार रहा है, ए चल डोकरा उठ उधर। तो ऐसे सब गलत काम नहीं करना चाहिए। हिल मिल करके बुढ़ापे तक रहना चाहिए। बूढ़े लोग जिनके मुंह में दांत नहीं है, जिनके सब बाल पक गए हैं, बाल झड़ गए हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, चमक दमक का चेहरा नहीं है, जिनके पांव डगमगा रहे हैं, हाथ से काम नहीं हो रहा है, उनके पास में भी बैठ करके 2 मिनट प्रेम कर दिया करो, उनको हंसा दिया करो, उनका हाथ छू लिया करो, पैर छू लिया करो, और उनको हंसने वाली बात कह करके खुश कर दिया करो। फिर देख लेना, तुम्हारा घर ही मंदिर न बन जाए तो हमसे कहना, और घर स्वर्ग न बन जाए तो हमसे कहना, और घर में जो कुछ